हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण दीक्षा से पढ़ाने जा रही हूँ। आपका नया पाठ शुरू कर रहे हैं आज एक अनेक, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? वचन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? नंबर। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का पता चलता है बच्चों, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। वो शब्द जिससे पता चले कि वो संख्या में कितनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, पत्ता बना है। पत्ता कितना है? एक है। तो यहाँ क्या है लिखा? पत्ता। इसी प्रकार देखिए यहाँ बहुत सारे पत्ते बने हुए हैं ना, तो जब अनेक होंगे तो वहाँ पे वो पत्ता का क्या हो जाएगा बच्चों? पत्ते, ठीक है। अनेक के लिए वही शब्द क्या लिखा जा रहा है? पत्ते। एक के लिए पत्ता और अनेक मतलब ज़्यादा के लिए, जब एक से ज़्यादा है, अधिक है, तो वहाँ पे प्रयोग हुआ पत्ते। इसी प्रकार देखिए यहाँ एक चूहा है तो लिखा हुआ है चूहा, और जब बहुत सारे यहाँ पे हैं तो क्या लिखा हुआ है? चूहे, ठीक है बच्चों। तो शब्द से पता चल रहा है ना कि वस्तु या प्राणी की संख्या कितनी है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे केला, केला कितना है? एक है तो केला लिखा हुआ है। और यहाँ 1 2 3 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? केले, ठीक है। इन चित्रों में पत्ता, चूहा और केला सब एक एक है। पत्ते, चूहे और केले सब एक से अधिक है, ठीक है ना। तो आपको पता चला बच्चों कि वचन किसे कहते हैं। वचन मतलब शब्द के वह रूप जिससे किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा क्या होता है? बहुवचन। किसी वस्तु या प्राणी की संख्या में एक होना एक वचन कहलाता है। जब एक चीज़ के पता चलता है किसी वस्तु या प्राणी का कि वो संख्या में एक है बच्चों, तो उसे एक वचन कहते हैं। और जब वही संख्या में अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। किसी वस्तु या प्राणी का संख्या में एक से अधिक होना बहुवचन कहलाता है, ठीक है बच्चों। कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द, जैसे एक वचन शब्द देखिए क्या क्या है? खिलौना। तो ये खिलौना क्या बता रहा है कि एक खिलौना है। और बहुवचन में जब बहुत सारे खिलौना हैं तो क्या लिखा हुआ है? खिलौने। इसी प्रकार चूहा, चूहा लिखा हुआ है तो एक चूहा, बहुत सारे चूहे हैं तो चूहे। कुत्ता मतलब एक कुत्ता के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे शब्द कुत्ता, और जो बहुत सारे हैं तो कुत्ते। इसी प्रकार ताला, ताले, बेटा, बेटे। अब एक वचन बहुवचन यहाँ भी कुछ शब्द हैं, जैसे बकरी, एक बकरी के लिए तो बकरी बोले, अब बहुत सारी हैं तो बकरियाँ। रोटी है तो रोटियाँ, नदी है तो नदियाँ, रानी है तो रानियाँ, कली है तो कलियाँ, ठीक है बच्चों। देख रहे हैं ना किस प्रकार एक वचन शब्द कैसे लिखे हुए हैं और बहुवचन शब्द कैसे लिखे जाते हैं। याद रखने योग्य, किसी वस्तु या प्राणी का संख्या में एक होना एक वचन कहलाता है, ठीक है ना। और किसी वस्तु या प्राणी का संख्या में एक से अधिक होना क्या कहलाता है बच्चों? बहुवचन कहलाता है, ठीक है। तो आपको अभी वचन समझ में आ गया होगा कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप में किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। आगे का भाग हम आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।